देश के सुप्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तनगुरु को राज्य सरकार से मिले महाकवि प्रदीप सम्मान को उन्होंने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया है। इसके साथ ही सत्तनगुरु ने नई पीढ़ी के साहित्यकारों को भी दिशा देने की बात पर जोर दिया। देखिए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह के साथ क्या संदेश दिया है सत्तनगुरु ने। काव्य जगत के शिखर पर विराजमान देश के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी को एक ऐसा महान सम्मान मिला है। कहा यह जाता है कि जब किसी शख्सियत को सम्मान दिया जाता है तो उसमें उस शख्सियत का सम्मान बढ़ता है, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सम्मान का भी अब सम्मान हुआ है जब पंडित सत्यनारायण सत्तन यानी कि सत्तन गुरु जी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। महाकवि प्रदीप जी के नाम से ये बड़ा देश का सुविख्यात सम्मान है गुरुदेव आपको प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश से आप ये सम्मान पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं। किस तरह से आप इस पर अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। ये उक्ति जो है हमें हमारे पूर्वजों ने प्रदान की है। मान से प्रदान किया जाने वाला छोटा से छोटा सम्मान भी बड़े से बड़े सम्मान की योग्यता रखता है। प्रदीप जी इस देश के महान कवियों में से थे। हम उनके बाद की पीढ़ी के लोग हैं और बाद की पीढ़ी में के लोग होने के पश्चात भी उनकी परंपराओं का पालन करते हुए विविध स्वरूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाता रहा है। शायद इन्हीं सब भावनाओं को देखते हुए निरंतर 60 वर्षों तक हिंदी साहित्य के काव्य मंचों पर बैठ करके विविध प्रसंगों को जीने का जो उपक्रम हमने किया है, इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने मिलकर के, शासन ने मिलकर के, उसके सुचित चेताओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया हो। और मैं इस अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उस तपस्वी पुरुष प्रदीप के नाम का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चलते हुए उस स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूं जहां तक वो पहुंचे। बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। एक सवाल मेरे जहन में था, कब तक ऐसा हमने देखा है कि जो देश के बड़े महानगर हैं, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, ऐसे महानगरों से आने वाले ही कवियों को जो है ये सम्मान अब तक दिया गया है। और जब ये सम्मान आपको मिलने की सूचना मिली तो सबसे पहला मन में क्या विचार आया? शासन के प्रति कैसे आपको लगा कि आभार के अक्षत जो है देना चाहिए? किसी को कुछ मिले तो प्रसन्नता तो होती ही है। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि रास्ते चलते हुए गिन्नी मिल गई है। मैं तो अपने कर्म को किसी पुरस्कार की आकांक्षा से तो करता नहीं था। मैं जो सत्य है उसको ही निरूपित करने का प्रयत्न करता रहा। अपने जीवन में जो भी कुछ लेखन की प्रक्रिया को अपनाया तो उस लेखन की प्रक्रिया को सत्य का आधार बना करके अपनाया। संसार में जो दिखा वही लिखा, उसी की अभिव्यक्ति की। जो सच्चाई थी उसे कभी नकारात्मक सोच दे करके उसे नकारने का प्रयत्न नहीं किया। शायद इन्हीं सब भावनाओं के चलते हुए ये सब कुछ हो पाया। आज के युवा साहित्यकारों को आप क्या कहेंगे? आज के जो युवा कवि हैं, जो कि कहा जाता है कि अब कवि जो है वो ग्लैमर से भी जोड़कर देखा जाता है, टेलीविज़न के रूप पहले पर्दे तक जो है अपनी पहुंच रखता है। ऐसे में आज के युवा साहित्यकारों के लिए, युवा कवियों के लिए इस तरह का सम्मान जब आप जैसी अनुपम व्यक्तित्व को मिलता है तो क्या संदेश आपको लगता है समाज में संप्रेषित होगा? उन्हें आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? कुल मिला करके जो साहित्य होता है वो कालजयी होना चाहिए। हमारे जो पूर्व पुरोधा कविगण हैं, चाहे वो वाल्मीकि जी से शुरू करके और सत्यनारायण सत्तन तक आए, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो अहर्निश अपने कर्तव्य की चेतना को धारण करते हुए अपने उस मार्ग पर चलें और जो सत्य है उसी को निरूपित करें। अगर वो सत्य को निरूपित नहीं करते और ग्लैमर में फंस करके मनचाहा लोगों के मनोरंजन के लिए अगर सृजन करते हैं तो वो सृजन स्थायी नहीं होता। साहित्य वही साहित्य होता है जो कालजयी हो। काल के कराल भाल पर अपनी इबारत लिखने के प्रयत्न जिस कलम के द्वारा किया जाता है वही कलम सुपूजित होकर के निरंतर प्रवहमान होती हुई भगीरथी के समान संसार का कल्याण करती है, उसको गतिमयता देती है, उसको पावनता देती है, पवित्रता देती है और उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एमपी न्यूज़ की टीम की तरफ से भी। तो आप थे देश के सुप्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन जी, जो कि न केवल साहित्य के बदलते परिदृश्य में कैसे अपने विचार रखते हैं और आज के युवा कवियों को, युवा लेखकों को, साहित्यकारों को भी बातों ही बातों में इस प्रदीप महासम्मान के तौर पर जो है एक संदेश भी जो है देते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।